गुड इवनिंग मेरे क्लास 12th के सभी प्यारे बच्चों को। तो प्यारे बच्चे, आज से आपके क्रैश कोर्स की शुरुआत हो रही है और आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे कि अगले 15 दिन की हम लोग की योजना क्या है और अगले 15 दिन में क्लासेस कैसे चलेंगी। और प्यारे बच्चे, अगले 15 दिन में आपका फर्स्ट पेपर मींस लिटरेचर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। जो लिटरेचर अभी तक पूरे सेशन चला है और वो लिटरेचर अब अगले 15 दिन में आपका पूरी तरह से रिवीजन के साथ कंप्लीट हो जाएगा। तो भैया कैसे कंप्लीट होगा, आज के इस सेशन में हम लोग बेहतरीन ढंग से सारी चीजों को एक एक करके देखेंगे। और नीचे पे अच्छे टारगेट आपका लिखा गया है, इस टारगेट को आपको भूलना नहीं है। जो ओल्ड बैच के बच्चे हैं मीन्स जो 499 रुपए वाले में एडमिशन लिए हुए हैं वे बच्चे ध्यान देंगे। आपका इंग्लिश में टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना। और जो बच्चे केवल क्रैश कोर्स में एडमिशन लिए हुए हैं उन बच्चों का इंग्लिश में टारगेट है 90 प्लस मार्क्स को लाना। तो इसलिए भैया दोनों बच्चे एकदम ध्यान से सारी क्लासेस को अटेंड करेंगे, किसी भी क्लास को आप मिस नहीं करोगे। और इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ये सारी क्लासेस क्रैश कोर्स में जो भी क्लासेस दी जाएंगी सारी क्लासेस आपकी केवल जो है पेड क्लास के बच्चों के लिए है। तो इसलिए आप किसी भी क्लास को कहीं पर भी शेयर नहीं करेंगे, आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। नहीं तो भैया कहीं पर कोई क्लास अगर आपने शेयर किया तो आपको ग्रुप से निकाल दिया जाएगा, तो दोबारा किसी भी कीमत पर आपको ऐड नहीं किया जाएगा। तो भैया आप इस बात का ध्यान रखेंगे। अब जल्दी से चलते हैं हम लोग प्यारे जो है आपका पहले इंग्लिश का सिलेबस देखते हैं। और सिलेबस में आपका पहले लिटरेचर का सिलेबस देखेंगे, मींस आपके फर्स्ट पेपर का सिलेबस देखेंगे। क्यों फर्स्ट पेपर का अभी केवल सिलेबस देखेंगे, क्योंकि अगले 15 दिन आपकी जो भी क्लासेस होंगी केवल फर्स्ट पेपर की क्लासेस होंगी, मींस लिटरेचर की क्लासेस होंगी। और 15 दिन में आपका लिटरेचर पूरी तरह से कंप्लीट होने वाला है। तो इसलिए आज के सेशन में हम लोग केवल फर्स्ट पेपर का सिलेबस देखेंगे। यहां पर देखिए ऊपर आपका लिखा गया है लिटरेचर और आगे देखिए लिखा गया 40 मार्क्स, मतलब 40 नंबर का आपका यहां से प्रश्न आएगा। तो भैया बोर्ड परीक्षा में कितने नंबर टोटल होंगे? 100 नंबर। 100 नंबर में आपका लिटरेचर कितने नंबर का होगा? 40 नंबर का होगा। आगे देखिए आपका लिटरेचर में कितने पोर्शन होते हैं? 3 पोर्शन होते हैं। कौन कौन सा? प्रोज होगा, आपका पोएट्री होगा और विस्तास होगा। तो भैया 3 पोर्शन होते हैं। तो अब आगे देखिए आपका सिलेबस क्या है, मतलब क्या क्या चीजें प्रोज में से पूछी जाएंगी, क्या क्या चीजें पोएट्री में से पूछी जाएंगी और क्या क्या चीजें आपका विस्तास में से पूछी जाएंगी। पहले हम लोग इसी चीज को ध्यान से देखते हैं। यहां पर देखिए अच्छे प्रोज में आपका लिखा गया है 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। और कितने नंबर का होगा? 4 नंबर का होगा, मींस 8 नंबर का। आपका 8 नंबर का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन प्रोज में से पूछा जाएगा। और दूसरा प्रश्न प्रोज में से क्या बनेगा? 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कितने नंबर का? 7 नंबर का। तो भैया एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपको करना होगा, 2 दिया रहेगा, एक को करना होगा कितने नंबर का? 7 नंबर का। तो 8 7 15 नंबर, 15 नंबर का इस तरह से आपकी बोर्ड परीक्षा में प्रोज से पूछा जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे प्रोज से केवल क्या पूछा जाएगा? शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं पोएट्री वाले सेक्शन में। पोएट्री वाले सेक्शन में प्यारे यहां पर देखिए आपका दिए हुए हैं 8वां प्रश्न। यहां पर देखिए 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन द गिवन पोएट्री एक्सट्रैक्ट। मतलब जो है पोएट्री का एक स्टैंजा दिया रहेगा, उस स्टैंजा के आधार पर 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन प्रश्न पूछे जाएंगे। मतलब एकदम एक लाइन वाला उत्तर रहेगा, एक छोटा सा स्टैंजा, उस स्टैंजा के आधार पर 3 प्रश्न होंगे, एक लाइन वाले प्रश्न होंगे। और कितने नंबर का आपका होगा? प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का, 3 प्रश्न होगा 6 नंबर का। तो मतलब स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर की क्लास जो है क्वेश्चन आंसर कितने नंबर का होगा? 6 नंबर का पोएट्री वाले सेक्शन में हो गया। अब जो है इसमें जो है आपको जो आपको नीचे देखिए कुछ फिगर ऑफ स्पीच दिए हैं, इन फिगर ऑफ स्पीच को भी आपको पढ़ना होगा, इसकी एक क्लास आपको दे देंगे। आगे बढ़िए बच्चे, ये आपका पोएट्री वाले सेक्शन में स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर 6 नंबर का हो गया। आगे देखिए आपका नवा क्वेश्चन देखिए यहां पर दिए हुए हैं सेंट्रल आइडिया ऑफ द गिवन पोएम। मतलब ये 3 पोएम दिया रहेगा, 3 पोएम में आपको एक पोएम की सेंट्रल आइडिया लिखनी होगी। तो भैया कितने नंबर का? 4 नंबर का। तो मतलब 10 नंबर का आपका पोएट्री वाले सेक्शन से प्रश्न बन गया। 15 नंबर का प्रोज से और 10 नंबर का आपका पोएट्री वाले सेक्शन से प्रश्न बना। तो 10 जो है 15 10 25 नंबर का काम हो चुका है। आगे बढ़ते हैं हम लोग जो है विस्तास में सप्लीमेंट्री रीडर में बढ़ते हैं। तो यहां पर ऊपर देखिए विस्तास सप्लीमेंट्री रीडर लिखा गया है और उसके नीचे देखिए आपका क्या लिखे हुए हैं
टू शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, मतलब 3 प्रश्न दिए रहेंगे, 3 प्रश्न में से आपको 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करने होंगे। प्रत्येक प्रश्न 4-4 नंबर का होगा, तो मींस 8 नंबर का आपका ये हो गया। 8 नंबर का आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन विस्तार से भी हो गया। अगला प्रश्न देखिए, ग्रामीण प्रश्न के रूप में दिए हुए हैं 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, मतलब विस्तार में से भी 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा, मतलब 2 दिया रहेगा, जिसमें से आपको 1 करना होगा। कितने नंबर का? 7 नंबर का, तो 15 नंबर का आपका विस्तार में से भी हो गया। तो विस्तार में से भी 15 नंबर का हो गया। 15 नंबर प्रोज, 15 नंबर विस्तार, 10 नंबर पोएट्री, 40 नंबर हो गया कि नहीं हो गया? बोलो सभी, हो गया कि नहीं हो गया? 40 नंबर का आपका हो गया बच्चे। तो आपका सिंपल हो गया, प्रोज से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, पोएट्री से आपका स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन, सेंट्रल आइडिया, और जो है विस्तार से शॉर्ट और लॉन्ग। एकदम जो है आपके दिमाग में सिलेबस कंठस्थ हो जाना चाहिए, और खास करके उनके दिमाग में कंठस्थ करना चाहते हैं जो गधा अभी तक कुछ नहीं पढ़े थे, क्लासिया में बैठ के ताड़ाताड़ी कर रहे थे, पिछवा लड़कियों को देख रहे थे। तो भैया उन लोगों के लिए खास करके कर रहे हैं, सिलेबस दिमाग में सेट कर लीजिएगा। क्योंकि जो बच्चे क्रैश कोर्स वाले हैं, जो हमारे बच्चे पुराने बच्चे हैं, जो 499 वाले बैच के बच्चे हैं, वो तो उनको एकदम दिमाग में घुस चुका होगा सिलेबस। लेकिन जो बच्चे ताड़ाताड़ी वाले बच्चे हैं, केवल क्रैश कोर्स वाले बच्चे हैं, तो भैया जो है आप अपने दिमाग में इस चीज को घुसा लीजिए। नहीं घुसाएंगे तो बोर्ड परीक्षा में दिक्कत हो जाएगी, कोनो लापरवाही नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अब आपको आगे देखते हैं आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। आपका चैप्टर भी कटा हुआ है, जो नए बच्चे क्रैश कोर्स वाले बच्चे हैं ध्यान देंगे, चैप्टर भी कटा है। ऐसा नहीं कि तभी हम इसे कुल पढ़ना शुरू कर देंगे तो भैया गड़बड़ा जाएगा। प्रोज में से देखिए आपको केवल 5 चैप्टर पढ़ने हैं। प्रोज में कौन कौन सी 5 चैप्टर हैं? मींस आपका पहला चैप्टर द लास्ट लेसन ए है, दूसरा लास्ट स्प्रिंग ए है, तीसरा चैप्टर डीप वाटर ए है, जो है चौथा दी रेड ट्रैप ये है, और 5वां इंडिको। मतलब शुरुआत के 5 चैप्टर आपको प्रोज में से पढ़ने हैं। ये हो गया। और पोएट्री वाले सेक्शन में आपको 5 पोएम पढ़नी है। 5 पोएम कौन कौन सी है? पहली पोएम है माई मदर हेड 66 पढ़ना है। दूसरी पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम पढ़ना है। तीसरी पोएम कीपिंग क्वाइट पढ़नी है। चौथी पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी पढ़नी है। 5वीं पोएम आपको छोड़नी है जो आपकी किताब में दी हुई है, 5वीं पोएम को छोड़नी है। 6ठी पोएम आपको पढ़ना है आंट जेनिफर्स टाइगर्स पढ़ना है। ये 5 पोएम आपकी सिलेबस की हो गई। तो आपका 5 चैप्टर प्रोज का हो गया, 5 चैप्टर आपका पोएट्री वाले सेक्शन में से हो गया। अब बढ़ते हैं हम लोग जो है विस्तार में। यहाँ पर देखिए विस्तार का सप्लीमेंट्री रीडर का नीचे दिया गया है 6 चैप्टर इसमें से पढ़ने हैं। 6 चैप्टर कौन कौन से हैं देखिए यहाँ पर। पहला चैप्टर दी थर्ड लेवल, इसे आपको पढ़ने है। दूसरा चैप्टर दी टाइगर किंग, इसे आपको पढ़ने है। तीसरा चैप्टर जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, इसे आपको पढ़ने है। चौथा चैप्टर दी इनमी पढ़ने है। 5वां चैप्टर शुड विजार्ड हिट मॉमी पढ़ना है। 6ठा चैप्टर ऑन द फेस ऑफ इट पढ़ने हैं। ये शुरुआत के 6 चैप्टर, 8 चैप्टर आपकी किताब में दिए हुए हैं। शुरुआत के 6 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। तो भैया केवल जो क्रैश कोर्स वाले बच्चे हैं एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए, अपने किताबिया में टिक लगा लीजिए, ठीक है। अभी तक तो आप किताबियों में टिको नहीं लगाए होंगे, इतना गधा कुछ बच्चा लोग होंगे, ठीक है। एक बच्चा ऐसा फोन किया, कहा कि सर जी जो है, पहले तो रोहित सर से कहा सर जी से पहले हमसे बतिया दीजिए। तो कैसे हो, हम उससे बात किए तो कहा कर रहा है सर जी अब तक हम एकदम कुछ नहीं पढ़े हैं, एकदम गधा हैं, बताइए कैसे पढ़े। तो भैया हमने कहा क्रैश कोर्सों में एडमिशन ले लो, तब तो तुमको वहां पर पढ़ा देंगे। तो भैया ऐसा कुछ बच्चा लोग हो जो एकदम नहीं पढ़े, पूरा ही गधा जठ गधा है। तो जो है क्रैश कोर्स वाले बच्चे ध्यान देंगे। आप जो है साल भर मजा किए हो तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा ना, और ताना वाना सुनना पड़ेगा ना। अब पूरा क्रैश कोर्स की जब तक क्लासेस चलेंगी तब तक क्रैश कोर्स वाले बच्चों को ताना मारते रहेंगे, ठीक है, क्योंकि आपने साल भर बहुत में जो है मजा लिया हुआ है। तो ये आपका हो गया। तो आप सभी बच्चे लोग जो है जो भी अपनी किताब में भी टिक नहीं किए हुए हैं, तो आप जल्दी से अपनी किताब में इन सभी चैप्टर्स के आगे टिक कर लीजिए। बाकी जो चैप्टर कटे हुए हैं उनको हटा दीजिएगा। तो ये हो गया। अब आगे बढ़ते योजना पे बढ़ते, अगले 15 दिन की क्लासेस कैसे होने वाली हैं, अब उस पर चर्चा करते हैं। देखिए 15 क्लास नंबर 15, तो 15 दिन की क्लासेस कैसे होने वाली हैं, अब हम लोग इस पे चर्चा करते हैं। तो भैया योजना देखिए, यहाँ पर पहली क्लास 6 जनवरी की होगी, आज 5 जनवरी है ना, पहली क्लास 6 जनवरी को होगी। 6 जनवरी की कौन सी क्लास होगी, यहाँ पर देखिए चैप्टर 1 to द लास्ट लेसन लास्ट स्प्रिंग समरी,
तो भैया जो है पहले तो समरी ही देखेंगे, चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन तो अब देख नहीं सकते हैं क्योंकि बहुत लंबा होता है। तो अब आपको कहानी पता होगी तो आपको जब क्वेश्चन आंसर बताएंगे तो आपको अच्छी तरह से कंठस्थ हो जाएंगे। तो इसलिए सभी चैप्टर की समरी आपको पहली बताई जाएगी। तो आपका क्लास नंबर 1 मींस पहली क्लास में चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की समरी जो है आपको बताई जाएगी। और ये समरी की क्लास कौन सी होगी? जो इस सेशन के शुरुआत में क्लासेस दी गई हैं वही क्लासेस होंगी। नए समरी की नहीं क्लासेस बनाने वाले हैं। क्यों नहीं बनाने वाले हैं? क्योंकि भैया बड़ी मेहनत से बहुत अच्छी समरी बनाई हुए हैं। तो इसलिए आपको ये जो समरी वाली क्लासेस होंगी वो समरी वाली क्लासेस आपको सेशन के शुरुआत में जो चैप्टर की बनाई गई हैं वही क्लासेस आपको दी जाएंगी यहां पर। ठीक है, तो इसलिए आपका पहले दिन आपका मतलब क्लास नंबर 1 में 6 जनवरी की क्लास में आपको जो है प्रोज के दोनों चैप्टर की समरी की क्लास दी जाएगी। दोनों क्लासेस को आपको अटेंड करना होगा। तो भैया ये हो गया। दूसरे दिन की क्लास देखिए, चैप्टर नंबर 3 और 4 की समरी दी जाएगी। 3 और 4 कौन सा है जो है प्रोज का? डीप वाटर और दी रेड ट्रैप। डीप वाटर और रेड ट्रैप की समरी जो है आपको क्लास नंबर 2 मतलब 7 जनवरी को दी जाएगी। तो इसे आपको पढ़ने होंगे। जो बच्चे पेड क्लास के हैं वो पहले पढ़ चुके होंगे इन सारी क्लासेस को, समरी वाली क्लास को। लेकिन वो भी बच्चे पढ़ेंगे जो बच्चे पेड क्लास में पहले एडमिशन लिए थे, जो ओल्ड बैच के हैं वे भी पढ़ेंगे, समरी को एक बार देखेंगे। जितनी वीडियो डेली की दी जा रही है ऐसा नहीं करेंगे कि हम पढ़ चुके हैं तो नहीं पढ़ेंगे। बिल्कुल आपको क्लासेस अटेंड करना है। इस चीज को दिमाग में बना लीजिए। इस क्रैश कोर्स में जितनी क्लासेस दी जा रही हैं आपको सारी क्लासेस अटेंड करनी है, कोई भी किसी कीमत पर छोड़नी नहीं है, चाहे ओल्ड बैच के हो चाहे न्यू बैच के हो। ठीक है, ये हो गया। क्लास नंबर 3 पे अच्छे तीसरे दिन की क्लास कौन सी होगी? चैप्टर 5 इंडिगो की समरी 8 जनवरी की क्लास में होगी। 8 जनवरी की क्लास में एक ही समरी दी जा रही है। क्यों दी जा रही है एक ही समरी? क्योंकि आप जो है इन पांचों चैप्टर की समरी उस दिन जो है रिवीजन कर लेना। अगर आपका मन कहे कहीं आप कुछ भूल रहे हो तो पांचों चैप्टर की समरी रिवीजन कर लेना। तो इसलिए जो है तीसरे दिन आपकी केवल एक ही चैप्टर की जो है समरी दी गई है। तो ये 8 जनवरी तक क्लास होगी। अब आपका पांचों चैप्टर की प्रोज की समरी आपको पता हो गई, इस चैप्टर की कहानी पता होगी। तो अब अगले दिन की क्लास में क्या होगा? क्लास नंबर 4 मींस चौथे दिन की क्लास में क्या होगा? प्रोज के सभी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की क्लास होगी। मतलब 5 चैप्टर की जो आपके प्रोज के प्रश्न हैं, जो उसमें इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और जो प्रीवियस ईयर पिछले वर्ष के आई हुए बोर्ड परीक्षा के प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों का संकलन करते हुए एक ही क्लास में आपका सभी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दे दिया जाएगा। और ऐसे प्रश्न होंगे जो सीधे सटीक ढंग से आपके बोर्ड परीक्षा में आएंगे। तो इसलिए बच्चे ये आपको जो है क्लास नंबर 4 मींस चौथे दिन की क्लास में मिलेगी। 9 जनवरी को क्लास मिलेगी। तो भैया ये हो गया। और 5वीं क्लास में बच्चे प्रोज के सभी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की क्लास होगी 10 जनवरी की क्लास में। जितनी आपके प्रीवियस ईयर के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हैं और जो इंपॉर्टेंट हैं, जो इस सेशन में आ सकते हैं, उन सभी प्रश्नों का संकलन इसमें करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की क्लास में, मतलब जो है आपका क्लास नंबर 5 में। तो भैया 2 क्लास में आपका सभी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की क्लास से 8 नंबर पक्का हो जाएगा। प्रोज के सभी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की क्लास से जो है 7 नंबर पक्का हो जाएगा। ये दो क्लासेस प्यारे आपकी बोर्ड परीक्षा में 15 नंबर पक्का करने वाली क्लास होंगी। 15 नंबर पक्का करने वाली क्लास होंगी। तो इसलिए जो है तभी करें, सारी क्लास को ध्यान से जो है अटेंड करोगे। अगर आप समरी इधर कवर किए रहोगे तो आपको जो है चैप्टर की पूरी कहानी पता होगी। तो आपको जो इस दिन एक क्लास लेंगे जो है एक क्लास जिस दिन लेंगे तो उसके बाद आपको सारे प्रश्न अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। अगर समरी नहीं पता होगी तो आपको किसी प्रश्न का सही से उत्तर नहीं पता चलेगा। तो इसलिए आप इन क्लासेस को सारी समरी वाली क्लास को अटेंड करोगे, ठीक है। और समरी वाली क्लास हमने आपको बता दी, ये अभी समरी वाली क्लास नहीं बनी है, पहले सेशन के सेशन के शुरुआत में चैप्टर की बनी हुई है समरी, तो वो क्लासेस आपको यहाँ पर दी जाएंगी। ऐसा मत करना सर जी जो है नई क्लास नहीं है, पुरानी क्लास क्यों आपने दे दिया। तो भैया पुरानी क्लास में बेहतरीन ढंग से दिए हुए हैं, वही चीज हमको पढ़ाना दोबारा पड़ेगा तो क्या मतलब निकलेगा, समय वेस्ट होगा। केवल समरी की अगर हम नई क्लास बनाए जो है क्रैश कोर्स में तो समय वेस्ट होगा। तो इसलिए पुरानी क्लास पे अच्छे जो है आपको प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। तो इसलिए आप इस बात का ध्यान देना। आगे बढ़ते छठे दिन की क्लास में प्यारे पोएम नंबर 1-2 का हिंदी एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा।
जो है, क्योंकि पोएम को कोई समरी नहीं होती है तो इसलिए इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा और आपको एक बार जो है रफली ढंग से जिस तरह से पढ़ाया गया है उसी ढंग से आपको रफली ढंग से पोएम को पढ़ना होगा। तो भैया जो है छठे दिन की क्लास मतलब 11 जनवरी को पोएम नंबर 1-2 की हिंदी एक्सप्लेनेशन की क्लास मिलेगी और जो है क्लास नंबर 7 में मतलब 12 जनवरी की क्लास में पोएम 3 और 4 की हिंदी एक्सप्लेनेशन की क्लास मिलेगी और क्लास नंबर 8 मतलब 13 जनवरी को आपको 5वीं पोएम की हिंदी एक्सप्लेनेशन की क्लास मिलेगी। 5वीं मतलब जो आपकी किताब में छठी पोएम दी गई होगी, ठीक है। तो 5-3 जो आपका 5 पोएम जो है 3 दिन की क्लास में आपको कंप्लीट करना होगा, ठीक है। 2-2 पोएम जो है 2 दिन दिया गया है और अगले दिन 1 पोएम, क्योंकि अगले दिन पूरा जो है आपको रिवीजन करना होगा 5 पोएम का। तो इसलिए आपको इस तरह से 3 दिन में 5 पोएम एक बार से तैयार कर लेना होगा। तो ये हो गया आपका 13 जनवरी तक। अब आगे बढ़ते हैं जो है 14 जनवरी को बढ़ते हैं क्लास नंबर 9 में। 15 क्लास टोटल है। क्लास नंबर 9 में बढ़ते हैं पोएम के सभी स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर की क्लास 14 जनवरी को मिलेगी। 14 जनवरी के सभी पोएम की जितनी भी पोएम है सभी पोएम की स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर की क्लास 14 जनवरी को देखने को मिलेगी। तो भैया 14 जनवरी को 6 नंबर पक्का होने वाला है। 14 जनवरी वाली क्लास से 6 नंबर पक्का होने वाला है। एक ही क्लास में सब कुछ खत्म कर देंगे। ये हो गया। अगले जो है क्लास नंबर 10 में देखिए पोएम के जो है सभी सेंट्रल आइडिया 15 जनवरी वाली क्लास में होगी और सभी सेंट्रल आइडिया केवल 3 पोएम की सेंट्रल आइडिया बताएंगे और 100% श्योर गारंटी के साथ कर रहे हैं कि उस 3 सेंट्रल आइडिया में से आपके बोर्ड परीक्षा में कोई एक सेंट्रल आइडिया होगी। तो इसलिए गारंटी के साथ करें बच्चे। तो इसलिए जो है 15 जनवरी वाली क्लास से 4 नंबर आपकी बोर्ड परीक्षा में पक्के होने वाले हैं। ये हो गया। आगे बढ़ते हैं क्लास नंबर 11 पे बढ़ते हैं, 11वीं क्लास पे बढ़ते हैं। 11वीं क्लास में बच्चे अप्रोच पोएट्री कंप्लीट हो गया। विस्तास में बढ़ते हैं। विस्तास में आपका क्या है, विस्तास में 6 चैप्टर आपको पढ़ने हैं तो 2-2 चैप्टर की समरी एक दिन देंगे तो कितना दिन लगेगा, 3 दिन लगेगा ना। तो वही हो गया क्लास नंबर 11 मतलब 16 जनवरी को पहले दूसरे चैप्टर की हिंदी समरी जो है क्लास नंबर जो है 12 में मींस 17 जनवरी को आपको तीसरे और चौथे चैप्टर की हिंदी समरी और क्लास नंबर 13 में मींस 18 जनवरी को आपको 5वें और 6ठे चैप्टर की हिंदी समरी की क्लास देखने को मिलेगी। सभी हिंदी समरी की क्लास को सभी बच्चों को अटेंड करना है, बार बार करें। ओल्ड बैच के बच्चे लापरवाही करने की कोशिश नहीं करेंगे, अगर लापरवाही करोगे तो भैया आप ही भुगतोगे। तो इसलिए बिल्कुल लापरवाही नहीं करेंगे। जितनी क्लास डेली दी जाए, चाहे वो पुरानी क्लास हो चाहे नई क्लास हो, जो भी हो आप उसे अटेंड करोगे भैया। लापरवाही किए तो समझ जाओ जो है जाओगे जो है, ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस में आप जाओगे। तो इसलिए आपको सारी क्लासेस को अटेंड करना है। ये हो गया आपका 13 क्लास नंबर जो है 13 तक हो गया। आगे देखिए क्लास नंबर 14 में, क्लास नंबर 14 में बच्चे विस्तार के सभी 60 आंसर टाइप क्वेश्चन 19 जनवरी की क्लास होगी। जितने भी विस्तार में प्रश्न हैं मतलब इंपॉर्टेंट प्रश्न, सभी ऐसे गाज नहीं देंगे, केवल इंपॉर्टेंट प्रश्नों को उठाएंगे और जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो आपकी बोर्ड परीक्षा में इस सेशन में आ सकते हैं उन प्रश्नों का संकलन करेंगे 19 जनवरी को जो है क्लास नंबर 14 में। आपका यहां से 8 नंबर पक्का हो जाएगा इस जो है 19 जनवरी वाली क्लास से। आगे देखिए आगे आपका है क्लास नंबर 15 विस्तार के सभी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। भैया एक टाइपिंग मिस्टेक हो गया, सुधार लेना। लास्ट वाली क्लास में 60 नहीं होगा, लॉन्ग होगा, सुधार लेना भैया, ठीक है। तो आपकी क्लास नंबर 15 इस अंतिम क्लास में आपका जो है 20 जनवरी वाली क्लास में सभी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करा दिए जाएंगे। विस्तार में जितने भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हैं सभी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपको करा दिए जाएंगे। किस कब की क्लास से, 20 जनवरी वाली क्लास से। तो भैया 20 जनवरी वाली क्लास से आपके बोर्ड परीक्षा में 7 नंबर पक्के होने वाले हैं, क्योंकि विस्तार के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन से आपकी बोर्ड परीक्षा में 7 नंबर के प्रश्न बनेंगे। तो भैया जो है ये 2 क्लास 14 जो है क्लास नंबर 14 और क्लास नंबर 15 से 15 नंबर आपकी बोर्ड परीक्षा में पक्के होंगे। और बार बार करें बच्चे, ऐसे प्रश्नों का संकलन करेंगे जो सीधे सटीक आपकी बोर्ड परीक्षा में आएंगे। तो इसलिए इन 15 दिन की क्लास से कोई भी समझौता नहीं होनी चाहिए, कोई भी समझौता नहीं होनी चाहिए। इस बात को बार बार जोर दे करके कर रहे हैं। सारी क्लास को आप अटेंड करोगे, ठीक है। तो आपका 20 जनवरी तक लिटरेचर कंप्लीट हो जाएगा, लिटरेचर का पूरा रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद 10 से 15 दिन की क्लास में आपका ग्रामर कंप्लीट हो जाएगा। बहुमुश्किलन 10 फरवरी तक आपका एक क्रैश कोर्स पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। 10 फरवरी तक मैक्सिमम एक क्रैश कोर्स की क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी। मींस आपका फर्स्ट पेपर मींस लिटरेचर प्लस ग्रामर की पूरी क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी। और आपको क्लासेस की संख्या भी ज्यादा नहीं बढ़ा रहे हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पर
क्लासेस की संख्या भी ज्यादा नहीं बढ़ा रहे हैं। क्यों नहीं बढ़ा रहे? क्योंकि आपको बहुत सारा मैटर नहीं दे देंगे कि आप उसी को पढ़ते रहो, पढ़ ही ना पाओ। आपको बहुत कम में बहुत सॉलिड मैटर दे रहे हैं। तो इस तरह से अच्छी आपका सेशन होने वाला है। आप लोग जो है एकदम मेहनत से जुट जाइए, कोई लापरवाही अब नहीं होनी चाहिए। तो ये आपका आज का सेशन हो गया। तो भैया ये पूरा आपको विस्तार से सब कुछ बता दिए। उम्मीद करते हैं सभी बच्चा लोग को समझ में आ गया होगा, और इसके साथ साथ आगे कुछ और धमाकेदार बातें करने वाले हैं। पहले तो इस बात को देख लीजिए, ये क्लास केवल पेड क्लास के बच्चों के लिए है, तो इसलिए नोटिस ध्यान से पहले पढ़िए। नोटिस क्या लिखा गया है? अगर आपने पेड क्लास की कोई भी सेपरेट क्लास कहीं भी शेयर किया तो आपको बिना बताए पेड क्लास के ग्रुप से बाहर कर दिया जाएगा, और उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। मींस बच्चे आपको पेड क्लास की सेपरेट क्लास को कहीं पर भी शेयर नहीं करना है। इस बात को आपको दिमाग में बनाए रखना है, और दिमाग से अगर ये बात निकली, आपने वीडियो को शेयर किया, तो सीधे आप ग्रुप से बाहर होगे, और दोबारा किसी भी कीमत पर आपको ऐड नहीं किया जाएगा, क्योंकि पहले इंस्ट्रक्शन आपको बता दिया गया है। तो भैया इस बात का आप ध्यान रखोगे, और ध्यान देना ये ऑफर आपके लिए है, ये केवल पेड क्लास के बच्चों के लिए है। बच्चे क्रैश कोर्स की फीस 249 रुपए है, लेकिन जो है बच्चे नीचे देखिए, नीचे लिखा गया पेड क्लास के बच्चों के द्वारा रेफर किए गए जो भी बच्चे होंगे उनकी फीस केवल 199 रुपए होगी। मतलब अगर पेड क्लास का कोई बच्चा किसी अन्य बच्चे का एडमिशन करा रहा है तो उसकी फीस 249 रुपए नहीं होगी, उसकी फीस केवल 199 रुपए होगी। और कैसे पता चलेगा पेड क्लास के बच्चों को एडमिशन कराया हुआ है? तो बच्चे आपको बस इतना करना है, पेड क्लास का जो भी बच्चा हो, अगर जो है 199 का स्क्रीनशॉट भेजने के बाद जो है नीचे पेड क्लास लिख देगा। मतलब अगर आपका कोई साथी यार एडमिशन लेना चाह रहा हो तो बस आप जो है स्क्रीनशॉट भिजवा दीजिएगा। स्क्रीनशॉट भिजवाने के बाद नीचे पेड क्लास लिख देंगे, तो पेड क्लास में लिख देंगे तो समझ लिया जाएगा कि नहीं ये पेड क्लास के बच्चे के द्वारा रेफर किया गया है। नहीं तो आप लिखवा देना पेड क्लास रेफर, तो आप पेड क्लास रेफर लिखवा देंगे तो समझ में आ जाएगा। तो इसलिए सभी पेड क्लास के बच्चे इस बात का ध्यान रखेंगे कि अगर आपके द्वारा कोई एडमिशन हो रहा है तो आपके द्वारा एडमिशन केवल 199 रुपए में होगा। बस आप नीचे क्या लिखवाएंगे, स्क्रीनशॉट भेजने के बाद पेड क्लास रेफर लिखवा देंगे। आगे बढ़िए, जो आपकी ओल्ड बैच चल रही है बच्चे, जिसमें फुल सिलेबस प्लस क्रैश कोर्स दिया जा रहा है, उसकी फीस, जिसकी फीस 499 रुपए है, उसकी फीस भी केवल 299 रुपए में एडमिशन होगा। किनका एडमिशन होगा? पेड क्लास के बच्चों के द्वारा रेफर किए गए बच्चों का। जो भी बच्चे पेड क्लास के द्वारा रेफर किए गए बच्चे होंगे उनका एडमिशन केवल 299 रुपए नहीं होगा, 499 की फीस केवल 299 रुपए का होगा, जो बच्चे जो है पेड क्लास के द्वारा रेफर किए गए होंगे। नीचे बस आपको लिखवाना है, स्क्रीनशॉट भेजने के बाद पेड क्लास रेफर लिखवाना है, बस इतना आपको काम करना है। तो भैया ये आपका विस्तृत जो है सारी इंफॉर्मेशन आपको बता दिए। जो भी आपका साथी यार एडमिशन कराना चाहता हो प्यार जी, ये आपकी जिम्मेदारी है, जल्दी से जल्दी आप एडमिशन उसका करा सकते हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है। कोई भी बच्चा साथी यार आपका छूटना नहीं चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो भैया अब यहीं पर सेशन की समाप्ति करते हैं, कल मिलते हैं क्लास के साथ और कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ जो है क्लास की समाप्ति करेंगे। रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में, एक कौन नहीं जानता, फिर भी वह मंजिल पा ही लेता है जो हार नहीं मानता। तो इसलिए बच्चे आपको हार नहीं मानना है। अगर आपने अभी तो कुछ भी नहीं पढ़ा तो बिल्कुल आपको हार नहीं माननी है। एक महीने में आपको जीरो से हीरो बनाएंगे, बस आप मेहनत करिए, मेहनत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, ये आपसे उम्मीद करते हैं। और इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, कल वाली क्लास में मिलते हैं। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।